मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज मैं आपको नरक चतुर्दशी के बारे में बताऊंगा, उसके कुछ उपाय के बारे में बताऊंगा और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगा। शर्त यही है कि आप पूरा वीडियो देखें। मित्रों, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मैं रोज़ एक वीडियो बनाता हूं जिसकी जानकारी आपको रोज़ मिलती रहे। मित्रों, धनतेरस के दूसरे दिन और दीपावली के एक दिन पहले यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को नरक चतुर्दशी एवं रूप चतुर्दशी एवं छोटी दीपावली के नाम से पुकारा जाता है। मित्रों, इस तिथि के किस्से कहानियों में ना पढ़कर सीधे मैं मूल विषय पे आता हूँ। मित्रों, नियम के अनुसार इस दिन सूर्योदय होने के पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के पानी में चिचिड़ा के पत्ते, जिसे कहीं कहीं बरियारा या अपामार्ग भी कहते हैं, इसके पत्ते पानी में डालकर स्नान करना चाहिए, जिससे रूप यौवन की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस त्यौहार का एक नाम रूप चतुर्दशी भी है। स्नान के बाद शरीर पर तिल के तेल की मालिश भी करनी चाहिए। यह कार्य स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां सबको करना चाहिए। तेल के मालिश के उपरांत श्री हनुमान जी की आराधना इस मंत्र से ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र से करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन को श्री हनुमान जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। यह कार्य आपको सुबह ही कर लेना चाहिए। यह सब करने के उपरांत शास्त्रों के अनुसार वर्ष भर लक्ष्मी जी, हनुमान जी, गणेश जी एवं भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। मेरी बहनों एवं माताओं से विनम्र अनुरोध है कि इस दिन उनको भी ये सारा काम करना चाहिए। उनको भी सूर्योदय के पहले स्नान, ध्यान, ऊपर जो हमने सब बताया है, सारा कार्य उन्हें करना चाहिए। और विशेष बात यह है कि इस दिन स्त्रियों को खूब सच समझ कर संवर कर रहना चाहिए, जिससे उनका रूप यौवन वर्ष भर अच्छा रहता है। मित्रों, अब सुबह का कार्य समाप्त हो गया। अब मैं आपको शाम के समय क्या करना चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। सूर्यास्त होते ही घर के आंगन में 14 दिए सरसों के तेल के जलाने चाहिए और आंगन में 5 दियों को छोड़कर जो वहीं आंगन में जलता रहे, शेष 7 दियों को घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए रखने चाहिए। घर का गंदा पानी जिधर से निकलता है वहाँ 1 दिया रखना चाहिए और देव स्थल जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ 2 दिए रखने चाहिए और एक एक दिया अपने रसोई घर एवं बाथरूम में रखना चाहिए। और 14 दियों के अलावा एक बड़ा दिया सरसों के तेल का जलाकर और उस दिए को घर के सारे कमरे में घुमाकर और उस दिए को घुमाते समय मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए, हे दरिद्र देव, मेरे घर से आप निकल जाइए, यहाँ माता लक्ष्मी आने वाली हैं। ऐसा कहते हुए उस दिए को ले जाकर रास्ते में रख देना चाहिए जिधर से लोग आते जाते हों। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिए आप घर के मुख्य दरवाजे पे जलाएंगे उसकी लौ बाहर की तरफ होनी चाहिए, उसकी लौ घर के अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए, उसकी दिशा। इसके बाद थोड़ा सा काला उड़द लेकर मंदिर में हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर उसमें से कुछ दाने लाकर घर में किसी पोटली में बांधकर घर के पूजा स्थल पर रख दें। उस पोटली को साल भर वहीं रहने दें। आपके अंदर अगर कोई अज्ञात भय, डर होता है या अंदर अंदर बना रहता है, वह अपने आप हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाएगा। अगले साल फिर नरक चतुर्दशी के दिन वो पोटली आप बदल दें।
इस दिन शाम को मुख्य दरवाजे पर दिए रखने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धान रख दें, और धान अगर नहीं है घर पे तो चावल के दाने रख दें और सारी रात उसको वहीं पड़ा रहने दें। सुबह उसको किसी पोटली में बांधकर घर में या अनाज का भंडार जहाँ अनाज रखा जाता है उसमें रख दें। पूरे साल अन्न की कमी नहीं होगी। भगवान कृष्ण के मंदिर में या घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की फोटो या मूर्ति के पास भी एक दिया इस दिन जलाना चाहिए, और दिया रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार पढ़ना चाहिए। यह सब कुछ करने के बाद और रात्र में जब घर के सारे लोग घर आ जाएं, किसी को बाहर जाने की संभावना ना हो, तो एक दीपक सरसों के तेल का ले लें। उस दीपक को घर में ना जलाएं। उस दीपक को घर का जो सबसे बड़ा मतलब जो एजेड आदमी हो लेकर के और पूरे परिवार के साथ घर के दक्षिण दिशा में ले जाए और वहाँ किसी साफ सुथरी जगह पर रख कर चौमुखी दीपक को जला दे, क्योंकि वो दीपक चारों तरफ जलाया जाएगा, उसके 4 मुंह रहेंगे। और सारे लोग घर के सारे सदस्य मिलकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर इस मंत्र का 11 बार जप करें। ओम सूर्य पुत्राय यम देवाय नमो नमः। ये दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने से उस घर में कोई अकाल मृत्यु साल भर नहीं होती। यमदेव उस परिवार से प्रसन्न रहते हैं। अगर बाहर आपके पास जमीन नहीं है, वहाँ ये कार्य नहीं कर सकते, तो अपने घर के छत पे चले जाइए, वहाँ दक्षिण दिशा में यह कार्य करें। लेकिन अगर घर के दक्षिण दिशा में जगह हो तो ये कार्य वहीं करें, मजबूरी में छत पे ले जाएं। इससे घर के सारे लोग साल भर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, अगर आपने या आपके परिवार वालों ने इस वीडियो को देखकर मेरे बताए अनुसार नरक चतुर्दशी मनाया तो विश्वास मानिए आपके घर पर श्री हनुमान जी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा एवं यमदेव की कृपा, भगवान विष्णु एवं हनुमान जी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस दिन अगर कोई भिखारी या गरीब व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है तो उसे जरूर दें। इस दिन स्त्री संसर्ग नहीं किया जाता है, यानी रत क्रिया इस दिन नहीं की जाती है। इस दिन मित्रों मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। और आखिरी बात यह है कि कोई स्टील, लोहे, प्लास्टिक, लकड़ी का सामान बिल्कुल ना खरीदें। अगर खरीदना ही है तो कोई अन्य धातुओं का सामान खरीदें, क्योंकि ये जितने सामान मैंने बताए हैं ये सब राहु और शनि से रिलेटेड हैं। इसको घर में दीपावली तक नहीं लाना चाहिए। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि पूरे वीडियो को देखकर गिन लीजिए कि इस दिन आपको किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है, कितने दीपक की ज़रूरत है। सारे सामान की व्यवस्था पहले से ही कर लें। मित्रों, आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। और आज मैं आप लोगों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय महामहेश्वर।